हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू एक्सरसाइज 8.2। तो 8.2 में क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। 8.1 का वीडियो हम लोग पहले देख चुके हैं। तो 8.2 में आपको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। स्पेसिफिक का मतलब कुछ पर्टिकुलर एंगल ही आपके सिलेबस में है जो आपको पढ़ने हैं, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये 5 एंगल आपको पढ़ने हैं। तो अभी आपके लेवल पे, क्लास 10th के लेवल पे यही 5 एंगल्स आपको पढ़ने हैं ट्रिग्नोमेट्री में। और इसके लिए इनकी जो वैल्यू होती है, इनका जो यूज़ होता है, जैसे sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90, या फिर cos के रेशियो के साथ सारे एंगल, tan के साथ, cot के साथ, sec के साथ, cosec के साथ, ये 5 एंगल का यूज़ आपको पढ़ना है और उनकी वैल्यू पढ़नी है। sin 30 कितना होता है, cos 30 कितना होता है, सारी चीज़ें। तो आपको पर्टिकुलर ये 5 एंगल पढ़ने हैं, सम स्पेसिफिक एंगल इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो देखते हैं इसमें एक तरीका क्या होता है इनको निकालने का। सबसे पहला जो मेथड होता है, एक तो आपके जो बुक में टेबल दिया गया है, या तो आप उसको लर्न कर लीजिए पूरा, और या तो जो अगर आपको मेथड चाहिए कि किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करें या क्या तरीका होता है इसके वैल्यू फाइंड करने का, तो उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला काम, आप 0 से लेके 4 तक की नंबर लिख लीजिए। ये मेथड है एंगल्स की वैल्यू फाइंड करने का। फिर उसके बाद सारे नंबर्स को 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक। इसके बाद थर्ड स्टेप में आप इसको अंडर रूट इनका निकाल लीजिए। उन नंबर्स का केवल अंडर रूट निकालेंगे। पहले 0 से लेके 4 तक की नंबर लिखिए, उसके बाद उनका स्क्वायर रूट लिख लीजिए, फिर उनको 2 से डिवाइड कर लीजिए, ये आपका। उसके बाद अब अंडर रूट 0 की वैल्यू 0/2, तो ये 0 ही हो जाएगा पूरा। उसके बाद अगला अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 ही रहेगी /2। फिर अगला अंडर रूट 2। अब इसको और हम सॉल्व करें तो अंडर रूट यहाँ पे 2 है, तो इसको लिख सकते थे अंडर रूट 2 का स्क्वायर, तब भी ये 2 आ जाएगा, तो एक स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा 1/2। फिर अंडर रूट 3/2, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो ऐसे। फिर अंडर रूट 4 की वैल्यू होती है 2, और ये हो जाएगा 2/2, 2 × 2, तो आ जाएगा 1। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये क्या है, ये sin 0 है, sin 30 है, sin 45 है, sin 60 है, और ये sin 90 है। क्या तरीका हमने फॉलो किया, सबसे पहले 0 से लेके 4 तक की नंबर लिखा, उसके बाद उन नंबर्स का स्क्वायर रूट लिया, उसके बाद उनको 2 से डिवाइड कर दिया, सारे नंबर को डिवाइड करने के बाद सॉल्व कर दिया। फिर आपको मिला पहला 0, दूसरा 1/2, तीसरा 1/2, चौथा √3/2 और पाँचवा 1। अब ये क्या है, 5 एंगल आपको पढ़ने हैं। साइन के 5 एंगल की वैल्यू है 0 डिग्री, sin 30 डिग्री, sin 45 डिग्री, sin 60 डिग्री, sin 90 डिग्री। इतना करने के बाद अब आप एक टेबल फ्रेम कर लीजिए, उससे आपका सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिल जाएंगे। तो सबसे पहले किसकी वैल्यू है, 0 डिग्री की, फिर 30 डिग्री की, फिर 45 डिग्री की, फिर 60 डिग्री की, और फिर 90 डिग्री की। ठीक। अब इस तरफ हमने एंगल लिया और इस तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो पहला साइन, या sin 0, sin 30, sin 45, दूसरा cos, और तीसरा tan। ये 3 वैल्यू आप याद रखना है। उसके बाद बाकी क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं। साइन का इन्वर्स cosec होता है, cos का इन्वर्स sec होता है, tan का इन्वर्स cot होता है। तो 3 आप निकालेंगे, बाकी को अपोजिट कर लेंगे। अब देखिए, साइन को हमने डिवाइड करके जो आपका मेथड हमने बताया उससे लिख लिया। उसके बाद अब इनको हम इन्हीं वैल्यूज़ को रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो cos मिल जाएगा। जैसे यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ, 90 तक गया,
फिर 90 से स्टार्ट होकर हम लोग 0 तक की वैल्यू लिख लेंगे। तो 90 की वैल्यू यहाँ रखेंगे अपोजिट ऑर्डर में 1, फिर उसके बाद है √3/2, फिर उसके बाद है 1/√2, फिर उसके बाद है 1/2, अपोजिट सीक्वेंस है, फिर आपका 0 है। अभी क्या है, सबसे पहले हमने साइन की वैल्यू निकाला, उसके बाद उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, अरे कॉस का मिल गया, cos 0, cos 30, cos 45 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू, cos 90 की वैल्यू। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में आपका जो रिलेशन होता है वो होता है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ये आपका फार्मूला होता है। साइन और कास को अगर डिवाइड, साइन से कास को डिवाइड कर दें tan मिलेगा, या साइन और कास का जो रेशियो होता है वो tan कहलाता है। फिर उसके हिसाब से साइन 0 डिग्री अपॉन cos 0, जो एंगल होगा वो दोनों का सेम रहना चाहिए। तो जितना साइन 0 है उतना cos 0, साइन 0 अपॉन cos 0। तो साइन 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1 है, तो 0/1। तो 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे वो 0 ही रहेगा, ये आपका हो जाएगा। फिर साइन 30 अपॉन cos 30 इक्वल टू tan 30, दैट इज़ 1/2 अपॉन √3/2। तो 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, 1/2 डिवाइस को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, ये हो जाएगा 2/√3। तो 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 बचा, तो क्या हो जाएगा tan 30 की वैल्यू 1/√3। फिर अगला 1/√2 साइन की वैल्यू है साइन 45 अपॉन cos 45, 1/√2 डिवाइड करेंगे, दोनों नंबर सेम है, 1 टाइम कैंसिल हो जाएंगे तो 1। फिर अगला साइन 60 अपॉन cos 60 इक्वल टू tan 60। फिर यहाँ से हम लोग और सॉल्व करेंगे, तो साइन 60 √3/2 डिवाइडेड बाई cos 60 1/2। अब इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे, √3/2 इंटू 2/1। इसका हम लोग क्या करते हैं, डिवीज़न को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, बाद वाले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अपोजिट कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। 1/2 है 2/1। अब ये 2 से 2 कैंसिल, √3/1। और किसी नंबर को 1 से आप डिवाइड करोगे तो नंबर वही रहेगी, तो मतलब √3 रहेगा। फिर अगला है साइन 90 अपॉन cos 90 इक्वल टू tan 90। तो यहाँ पे देखिए साइन 90 1 है अपॉन 0, तो 1/0 की अगर हम बात करें तो ये वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड है। समथिंग अपॉन 0 इज़ अनडिफाइंड, इसकी वैल्यू अभी डिफाइंड नहीं की जा सकती, तो ये इसका सिंबल होता है अनडिफाइंड। तो इतनी वैल्यूज़ हैं। इसके बाद आप अगर आपको साइन cos tan तीनों की वैल्यू नोन है तो बाकी वैल्यू आप रिवर्स करके निकालेंगे। जैसे अगर आपको cosec निकालना है तो cosec हो जाएगा, ये 0 है तो 1/0 हो जाएगा। फिर cosec 30 निकालना है तो 2/1, दैट इज़ 2। फिर cosec 45 निकालना है √2/1, दैट इज़ √2। cosec 60 निकालना है 2/√3, और cosec 90 निकालना है तो 1/1, दैट इज़ 1। उसका अपोजिट सीक्वेंस हो जाएगा, अपोजिट रेशियो हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वो साइन का अपोजिट cosec, cos का अपोजिट sec, tan का अपोजिट cot, तीनों को हम लोग अपोजिट करके निकाल लेंगे। जैसे बाकी की जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं उनके बीच में कुछ रिलेशन होते हैं, तो इस तरह से आपने 3 आपको याद रखने हैं, बाकी आप निकाल सकते हैं। उनके लिए मैं फार्मूला देखते हैं, क्या फार्मूला अप्लाई होता है, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बीच में रिलेशन होता है। रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, इनके बीच में क्या क्या रिलेशन होते हैं देखते हैं हम लोग। जैसे अगर साइन की हम बात करें तो पहला रेसिप्रोकल रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन। अब रेसिप्रोकल कौन कौन, एक दूसरे रेसिप्रोकल का मतलब इन्वर्स, अपोजिट। जैसे साइन का रेसिप्रोकल है cosec, साइन थीटा इक्वल टू होता है 1/cosec थीटा, या cosec थीटा साइन का इन्वर्स होता है 1/sin। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा, cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। दूसरा cos थीटा जो होता है sec का अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो sec थीटा, और sec थीटा भी cos का होता है, sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा।
ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। फिर तीसरा जो पेयर है tan और cot का, tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा एंड cot थीटा इज आल्सो इक्वल टू 1/tan थीटा। तो tan और cot एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, cos और sec एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, sin और cosec एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इस तरह से इनको बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। फिर एक और भी इसके बीच में रिलेशन है, जैसे हमने बताया कि tan जो होता है वो क्या होता है, साइन और cos का रेशियो होता है। tan थीटा इज इक्वल टू cos थीटा साइन थीटा अपॉन cos थीटा। अब हम लोग बात करें तो tan किसका अपोजिट होता है, cot थीटा का। तो इसका मतलब tan और cot एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो अगर tan थीटा इतनी वैल्यू है तो cot थीटा उसका रिवर्स हो जाएगा, तो हो जाएगा cos थीटा अपॉन tan थीटा साइन थीटा, इसका जस्ट अपोजिट tan का cot होता है। तो ये सब आपके रेसिप्रोकल रिलेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच का रिलेशन है। तो इतनी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है अभी हमने जो बताया इसके पहले, और आपके बुक में भी दिया है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, उसकी वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करने के लिए। तो इतना आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपका फार्मूले पे बेस्ड है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके फार्मूला अगर माइंड में है और उनका यूज़ आपको पता है तो आप सॉल्व कर पाएंगे ट्रिग्नोमेट्री। थैंक यू।